मौलाना साहब 30 सेकंड फॉर यू। आप कुछ कहना चाह रहे थे? 30 सेकंड। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पहली बात ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम अपनी जमात के प्रतिनिधि नहीं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो क्या आप हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव हो? एक बात मेरा ये देखिए, मेरा है कि भाजपा कह रही कि पसमानदा मुसलमानों को बेनिफिट पहुंचेगा इससे। अरे आपसे बेनिफिट मुसलमानों को पहुंचेगा? आपके कैबिनेट में एक मुसलमान नहीं है, कई जगह पर मुसलमानों को आपने मंत्री नहीं बनाया। पसमानदा मुसलमानों की बात करने वाले, पसमानदा मुसलमानों की बात करने वाले, सुनो सुनो सुनो, हमारे बाप दादा अंग्रेजों से लड़े थे, तुम्हारे बाप दादा जैसे घुट्टा नहीं टेके थे। मुझसे बहस करोगे, बहस करोगे तो बहुत बात दूर तक जाएगी। सुनो, मैं कहता हूं कि वक्फ बोर्ड में अगर कहीं घोटाला हुआ है तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? झकमारी कर रही थी। सरकार ने कार्रवाई क्या किया? अरे सुनो, कि कौन हैदराबादियों से लड़ोगे? कौन अरे लड़ा था? हैदराबाद 1200 साल पहले कोई भी मुसलमान क्या समाज में था? अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले। अरे हमारे बाप दादा इंडोमान के गुजारे हैं, हमने खून का कतरा दिया है। तुम्हारे जैसे पैसा नहीं लिया है। अरे शर्म करो, अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के मुखबिर, शर्म करो। अरे हमसे देशभक्ति, हमने देश को खून दिया है। तुमने क्या किया? दलाली किया। तुमने अंग्रेजों की दलाली किया। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले हमसे बात करोगे? शर्म आदमी, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले तुमको क्या प्यार है? अरे लाखों हमने कुर्बानियां दी है। हमसे पूछो, खून का खतरा गिरा तो भारत को आजादी मिली। हमने खून दिया, आजादी मिली। तुमने दलाली किया है। अरे दलालों सुनो, तुमने दलाली किया है। ये चलने वाला नहीं है। ये लज्जा आनी चाहिए मौलाना, आपको लज्जा आनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आपके दादाओं ने वक्फ की है जमीनें तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, आपके समाज के लिए सदुपयोग होना चाहिए, ना कि जो माफिया है जो जमीनों पर कब्जा किया हो। अंबानी जैसा आदमी वक्फ की जमीन पर कब्जा किया है। सरकार की, अरे सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा। मौलाना साहब को भी बहुत अदब से रोकूंगा, मुन्ना खान, अरे रत्नाकर जी को भी बहुत अदब से रोकूंगा। समय खत्म हो रहा है, अब लड़ने का समय भी चला गया। फैसला रिजर्व हो गया। देश की संसद का फैसला पहले आ चुका, अब देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला भी आ जाएगा। कथा समाप्त हो जाएगी। पंजीरी लो, घर जाओ, फिर कुछ नहीं होगा और कोई लड़ाई भी नहीं होगी, भी जान लीजिए। मुझे याद है 90 का दौर था, शहाबुद्दीन साहब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बड़े सक्रिय सदस्य थे मौलाना साहब। वो शहाबुद्दीन जो आईएफएस थे पहले, वो है ना, तो पार्लियामेंट के मेंबर भी थे लोकसभा के। तो एक बार ऐसे कुछ वक्त उत्तेजनापूर्ण समय रहा होगा, तो विश्व हिंदू परिषद वालों ने कुछ बोला, तो उस पर मैंने उनकी प्रतिक्रिया ली। तो शहाबुद्दीन साहब ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री, जिस दिन वहां मस्जिद के साथ छेड़छाड़ हुई या वहां मंदिर बनाने की कोशिश हुई, उस दिन पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान बंदूक हाथ में उठा लेगा। मैंने ऐसे छाप दिया। फिर उनका फोन आया अगले दिन, बोले अम्मा ये तो ज्यादा हो गया है। मैंने आप बोले थे, हमने 6 दिसंबर 1992 भी देखा और हमने रामलला का भव्य दिव्य नव्य मंदिर बनते भी देखा। कहीं बंदूक नहीं उठी। कहां उठी? उठनी भी नहीं चाहिए। वैसे ही मैं कह रहा हूं, वक्फ पर जो फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत दे देगी, सबको सिर झुका के स्वीकार करना चाहिए। करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और फिर मुझे यह भी लगता है कि अगर नहीं करेंगे तो करा दिया जाएगा स्वीकार। क्या वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा
गुमटी नंबर 5 पर 4 लोगों ने मिलकर लिया फैसला नहीं होगा। उसके बाद ये विषय खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इतना ध्यान रखिए, कुछ बुनियादी सवालों का जवाब देश को देना होगा। वक्फ के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनको, ये इतनी संपत्ति आई कहां से? तो फिर कहिए ना कि मुसलमान इस देश का सबसे समृद्ध नागरिक है, कहिए ये। कोई दूसरा मजहब इतनी जमीन दान कर सकता है क्या? इसका मतलब जमीन है, और जमीन है तो आप रईस है। फिर सच्चर कमेटी में ऐसी बातें क्यों लगवाई कि खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पढ़ने को स्कूल नहीं है? ये बातें कहलवाई ना सच्चर कमेटी में, बयान दिए ना, गवाहियां हुई ना। क्यों कहलवाई? अगर आपके पास इतनी है कि आप लाखों एकड़ यू फर वक्फ कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास तो कोठी बंगला बड़े होंगे ही। तो जब आप मुगले आजम हैं, फिर काय की लड़ाई है? फिर क्यों कहा जा रहा है कि अकलियत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और उसे मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जा रहा? आप तो मेन स्ट्रीम में, आप तो सुपर मेन स्ट्रीम में हो। एक दूसरा, वक्फ जिस उद्देश्य से बनाई थी व्यवस्था, मौलाना साहब मेरी बात से सहमत होंगे हृदय में, उस उद्देश्य से अगर वक्फ भटक रहा है तो ये देश की जिम्मेदारी है कि उसको रास्ते पर लाया जाए। वो वक्फ है, वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसकी और कोई देख नहीं सकता। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए। अगर वहां गड़बड़ियां हैं तो उनको दूर करने के लिए कानूनी उपबंध ही चाहिए, कानूनी उपाय ही चाहिए। और देश की सरकार को, देश की संसद को यह अक्षुण्ण अधिकार हासिल है। मेरे ख्याल से कांग्रेस भी इस बात से सहमत होना चाहिए। उसको हो नहीं हो अलग बात, लेकिन चाहिए। जब उसने वक्फ कानून बनाया तो इसी संसद में बनाया, पंडित जी के समय। जब उसने 2 बार वक्फ कानून में संशोधन किया तो इसी संसद में किया। तो मोदी कानून में संशोधन करें तो पाप, और मनमोहन सिंह और नरसिंह राव संविधान में कानून में संशोधन करें तो यह हज यात्रा है। ये तो नहीं चलेगा ना। आप करो तो लीला, ये किस चलेगा? आपने क्यों नहीं मौलाना साहब उस वक्त कहा कि हज के वक्फ के मामले में हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं, हम कोई कानूनी नहीं चाहते? आपने नरसिंह राव से क्यों नहीं कहा, मनमोहन सिंह से क्यों नहीं कहा? क्योंकि तब आपके फेवर में मामला आ रहा था, तब जलेबी गर्म थी दूध के साथ, चापे रहो चापे रहो। अब थोड़ा सा वो खड़े करने की कोशिश हुई कि दायरा खांचे, तो बात आगे कयामत तक लड़ाई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के आंगन में खत्म हो गई आज। अब जजमेंट आना है, देश को उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, और देश की सबसे बड़ी अदालत और देश की संसद जो कहे वो हर भारतवासी के लिए आदेश वाक्य होना चाहिए। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।